गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9वां पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। ये पाठ बच्चों हम पढ़ रहे थे। इसको हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसकी लास्ट लाइन है, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। ये बच्चों हम पाठ पहले पढ़ चुके। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। कैसी भोली हो के कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या माधव दास कहता है कि ये बगीचा भी मेरा है, जो संगमरमर की कोठी ये भी मेरा है, लेकिन ये सारा कुछ तुम अपना समझ लो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत भोली हो। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मेरा दिल तुमसे लग गया है, जो मेरा मन है तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है। तुम यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद है, चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, माफ़ करें। तो बच्चों यहाँ पे जो चिड़िया है वो क्या कहती है, बहुत सकुचा मतलब संकोच यानी दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचती है कि उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। वो जो उसका थिरकना है वो रुक जाता है। वो भयभीत यानी थोड़ी डर जाती है। कहती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, लेकिन मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, माफ़ करें। उसके बाद है बच्चों, माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। तो बच्चों माधव दास कहता है कि तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर प्रफुल्लित मतलब खिला हुआ कहता है, जो मेरा मन है बहुत खिल चुका है। तुम्हें देखकर जो मेरा महल है बहुत सूना है, वहाँ पर कोई चहचहाता यानी कोई बोलने वाला नहीं है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो बच्चों यहाँ पे जो चिड़िया वो बोलती है, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। मैं सूरज की धूप खाने, हवा खाने और फूलों से बात करने के लिए जरा घर से थोड़ा दूर उड़कर आई थी। अब शाम हो गई है। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा यानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अभी मैं चली जाती हूँ, आप ज़्यादा सोचे नहीं। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो बच्चों यहाँ पर है जो माधव दास कहता है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम पगली हो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी सारी बहार है, पानी है, गुलाब है। तुम महल के अंदर चलो, जो तुम्हें चाहिए सारा कुछ मिलेगा। तुम यहीं पर रुक जाओ। मेरा जो दिल है बहुत अकेला है। तुम यहाँ पर हंसी खुशी रहो। तुम्हारी चहचहाना मुझे बहुत पसंद है। तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा।
कहता है कि मैं तुम्हें सोने का घर बनाकर भी दूंगा, मोतियों की झालर भी लटकेगी उसमें। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम यहाँ से मत जाओ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली से उस डाली रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो चिड़िया कहती है, जो तुम कह रहे, वो डर जाती है, कहती है कि जो तुम कह रहे हो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं भटक कर यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए आ गई थी। अब मैं भूलकर भी इस बगीचे में नहीं आऊँगी। जो मेरी माँ है, जहाँ उन्होंने घोंसला बनाया है, उस घोंसले के बाहर निकलते ही जो सूरज है उसकी रोशनी है पूरे घोंसले के बाहर तक अच्छे से आती है। मुझे और क्या चाहिए। मेरी माँ 2 दाने ले आती है, वो मैं खा लेती हूँ। अब मेरी माँ घर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे यहाँ से जाने दो। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। तो बच्चों यहाँ पे क्या माधव दास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो चिड़िया कहती है, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज की जो किरणें हैं उनको जानती हूँ, घास जानती हूँ, फूल, पानी, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यहाँ पर माधव दास कहता है कि तुम बहुत भोली हो, तुमने अभी तक ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ का सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मांगो वो मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, पर मुझे जाने दीजिए। तो चिड़िया यहाँ पर कहती है कि मैं एक बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास सब कुछ है तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चिड़िया को माधवदास कहता है कि अगर तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो बच्चों आज का पाठ हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने ये पाठ शुरू किया था जहाँ से आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।